देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी अब जी तोड़ मेहनत में लगी हुई है, लेकिन ओडिशा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अब इन तमाम सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल बीजेपी ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत तथा विकसित ओडिशा बनाने के लिए भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा में इस बार लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ओडिशा में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव किए जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी 4 चरण में ही होंगे। वहीं अगर ओडिशा की सियासी गणित समझी जाए तो ओडिशा में बीजेडी ने साल 2009 के चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। 2009 में बीजेपी को 15.1% वोट शेयर के साथ 6 सीटों पर जीत मिली थी और तब से अब तक चुनाव दर चुनाव पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ा ही है। बीजेडी 2009 में 38.9% वोट शेयर के साथ 146 सदस्यों वाली विधानसभा में 103 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन 2014 और 2019 में एक ट्रेंड के चलते पटनायक की पार्टी की टेंशन बढ़ गई थी। वहीं बीजेपी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव चढ़ा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेडी का वोट शेयर बढ़ा जरूर है, लेकिन मामूली ही सही सीटें घटी हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी ने ओडिशा के कई दौरों के दौरान ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की तारीफ की थी और साथ ही एक जनसभा में तो उन्हें अपना दोस्त कहकर भी संबोधित कर दिया था। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के गठबंधन की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन अब गठबंधन की सारी अटकलों के बीच दोनों ही पार्टियां अकेले ही लोकसभा और विधानसभा के रास्ते पर चल पड़ी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियां इन चुनावों में क्या करती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।